मनिया सुर्वे एक ऐसा नाम जिसके नाम से ही पूरी मुंबई कांपती थी। दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम डॉन बनाने वाला मनिया सुर्वे ही था। 12 साल तक मुंबई पुलिस को चकमा देने के बाद 11 जनवरी 1982 में इसका इनकाउंटर हो जाता है। ये इनकाउंटर इंडिया का सबसे पहला इनकाउंटर बन जाता है। दोस्तों, आइए आज की वीडियो में जानते हैं 1988 के ज़माने का सबसे बड़ा डॉन मनिया सुर्वे की लाइफ स्टोरी। 8 अगस्त 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मनिया सुर्वे का जन्म होता है। इसके 8 साल बाद 1952 में मनिया सुर्वे मुंबई आता है। अपनी माँ, सौतेले बाप और सौतेले भाई के साथ मुंबई की एक चोल में ये लोग रहना शुरू करते हैं और वहीं पर इन लोगों की स्कूलिंग होती है। मनिया सुर्वे पढ़ाई में बहुत ही तेज था, लेकिन इसका जो बड़ा भाई था भार्गव सुर्वे, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कुछ साल बीते हैं, वो समय के साथ दोनों भाई बड़े होते हैं और अब वक्त आता है 1966 और 1967। मनिया सुर्वे का बड़ा भाई भार्गव अब भार्गव दादा बन चुका था। वो अब शराब का धंधा करने लगता है। अपने आसपास के इलाके में दुकानदारों से, व्यापारियों से वो हफ्ता वसूली करने लगता है, डराने लगता है, धमकाने लगता है। भार्गव हमेशा से चाहता था कि मनिया सुर्वे पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने, इसलिए इसने मनिया का एडमिशन कराया दादर के करती कॉलेज में। मनिया पढ़ाई में बचपन से ही तेज था। इसने वहाँ की BSc केमिस्ट्री में अपनी डिग्री ली और वो भी इस जमाने के 78% से। मनिया सुर्वे हमेशा से शांत रहता था। इसने कभी भी अपने कॉलेज में झगड़ा तक नहीं किया था, जबकि इसका भाई हमेशा से इन सब चीजों में रहता था। इसके बाद भी मनिया को कई बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। पुलिस इसको घर से उठाकर ले जाती और जेल में डाल देती और इसको मारती पीटती। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसका बड़ा भाई जो भी कांड करता था, इसकी सजा मनिया को मिलती थी। भार्गव जो भी क्राइम करता था, इसके बाद वो कुछ दिनों के लिए मुंबई से गायब हो जाता था और इसके बदले मुंबई पुलिस मनिया को उठाकर ले जाती, इससे पूछताछ करती और इसको मारती पीटती। अब साल आता है 1969 का। 1969 में कुछ ऐसा होता है जिससे मनिया सुर्वे की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुंबई के दादर इलाके में मनिया सुर्वे के भाई भार्गव एक व्यापारी को 50,000 रुपए न देने की वजह से हाकी और डंडों से इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और बाद में इसकी मौत हो गई। अब मुंबई पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि इस केस में मनिया सुर्वे भी शामिल है। जब भार्गव दादा इस व्यापारी को मार रहा था, जबकि वहाँ पर मनिया सुर्वे भी मौजूद था, लेकिन इसने मारने में कोई मदद नहीं की थी। अब मुंबई पुलिस इन दोनों भाइयों को अरेस्ट करती है और जेल में डाल देती है और कुछ दिनों बाद इन दोनों की कोर्ट में पेशी होती है। इन दोनों को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट इन दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। अब मनिया सुर्वे का पूरा करियर खत्म हो गया था और इसको इतना गुस्सा आया कि इसने जज के सामने IAS दावलकर को जान से मारने की धमकी दे दी। IAS दावलकर इन दोनों के केस को हैंडल कर रहा था। इसके बाद इन दोनों भाइयों को पुणे के येरवाड़ा जेल में भेज दिया गया था। ये साल था 1969। जेल में मनिया सुर्वे की मुलाकात होती है शेख मुनीर से और इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों ने करीब 8 साल जेल में साथ गुजारे। शेख मुनीर की सजा खत्म हो जाती है और मनिया की सजा खत्म होने में अभी टाइम था, तो मनिया जेल से भागने का प्लान बनाता है। मनिया जेल में भूख हड़ताल पे बैठ जाता है और कई दिनों तक वो खाना नहीं खाता, इसलिए इसका 20 किलो वजन भी कम हो जाता है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो पुलिस इसको पुणे के शासन हॉस्पिटल में भर्ती करती है। हॉस्पिटल में मनिया के 2 दोस्त आते हैं, बाजीराव और शेख मुनीर। ये दोनों वहाँ पर तैनात पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं और मनिया सुर्वे को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। अब पुलिस मनिया सुर्वे को ढूंढने में लग जाती है और मनिया सुर्वे पुणे से निकलकर मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर इसने शेख मुनीर और बाजीराव के साथ मिलकर अपना गैंग शुरू किया और यहीं से मनिया सुर्वे क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। 2-3 दोस्त और थे इसके जो जेल में मिले थे, वो भी जेल से निकल
निकल जाते हैं और इसकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। 1977 में इस गैंग में पहली डकैती की थी और वो थी 5700 रुपए की। वो इस जमाने में काफी रकम थी। अब मनिया को तलाश थी इंस्पेक्टर दावालकर की, जिसकी वजह से ये जेल गया था। दावालकर को मनिया सुर्वे फोन करता है और धमकाता है। दावालकर न डर जाता है कि मुंबई छोड़कर इसकी बेटी दिल्ली में रहती थी, वहाँ दिल्ली चला जाता है। मुंबई पुलिस लगातार मनिया सुर्वे को ढूंढ रही थी और 4 मार्च 1977 को क्राइम ब्रांच मुंबई मनिया सुर्वे को फिर से पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है और तकरीबन 8 महीने ये जेल में रहता है और फिर से जेल से भागने का प्लान बनाता है। वही प्लान जिसने पहले इसको भागने में मदद की थी। भूख हड़ताल और फिर से एक बार ये जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और फिर से ये मुंबई आता है और एक नए सिरे से अपना गैंग शुरू करता है। और सबसे पहले जो मनिया सुर्वे मर्डर करता है शेख अजीज का। शेख अजीज एक गैंगस्टर था और जो मनिया सुर्वे का दोस्त था शेख मुनीर इसका दुश्मन था। और इसके बाद मुंबई में मनिया सुर्वे का आतंक बढ़ने लगा था। लोग सुर्वे के नाम से डरने लगे थे। मुंबई के बड़े बड़े गैंग जिसमें से एक गैंग था दाऊद इब्राहिम का, डी कंपनी, जिसको दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम चलाता था। वो भी सुर्वे के सामने नहीं आते थे। मनिया का खौफ बढ़ते जा रहा था, इसलिए घर वालों ने इसे सुधारने के लिए इसकी शादी करा दी। अब मनिया की बीवी थी, माँ बाप थे और बाद में 2 बच्चे भी हो गए थे। अब मनिया को पैसों की बहुत जरूरत पड़ने लगी थी। घर भी चलाना था, गैंग भी चलाना था और नए नए हथियार के लिए पैसे भी चाहिए थे। मनिया ने अपने पुराने दोस्त से पैसे उधार मांगे। जब इसने मना कर दिया तो मनिया ने बाद में इस दोस्त की दोनों पैरों में गोली मार दी। इसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। मनिया को ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं थी। अब मनिया सुर्वे और इसकी गैंग ने बैंकों को लूटना शुरू कर दिया। जो भी लोग बैंक में पैसे जमा कराने आते थे, इन लोगों को भी लूट लेते थे और इस लूटे हुए पैसों से नए नए हथियार खरीदते थे। 1980 में मुंबई के 2 और बड़े गैंग थे, एक दाऊद का गैंग और दूसरा था पठान का गैंग। पठान गैंग ने ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक तरह से नींव रखी थी। 1960 में पठान गैंग और दाऊद गैंग इन दोनों में हमेशा अनबन रहती थी। 1980 में ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम हाजी मस्तान ने पठान गैंग और दाऊद गैंग में सिला कराई। कुरान पर हाथ रख के हुल्फ लिया गया कि आज के बाद तुम लोग नहीं लड़ोगे। ये सुलह होती है, लेकिन इसके करीब 7 महीने बाद पठान गैंग के आमिरजादा और आलमजेब इस सुलह को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। यह प्लान था साबिर इब्राहिम के मर्डर का, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का, और इस मर्डर के लिए पठान गैंग ने मनिया सुर्वे को चुना क्योंकि ये काम मनिया ही कर सकता था। मनिया सुर्वे प्लान बनाता है और 12 फरवरी 1981 रात के करीब 1 बजे साबिर इब्राहिम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकला था। मनिया प्लान के मुताबिक एक शादी वाली कार साबिर की कार के साथ पीछे लगा देता है और साबिर की कार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। साबिर इब्राहिम जब कार से उतरता है तो मनिया सुर्वे की गैंग इस पर चाकू और छुरी से हमला कर देती है और मनिया सर पे गोली मारकर इसका मर्डर कर देता है। इस सुलह के टूटने के बाद दाऊद गैंग की पूरी जिंदगी बदल जाती है और दहशत पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में साबिर इब्राहिम के मर्डर के बाद मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है मनिया सुर्वे को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसके कारनामे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। अब मुंबई पुलिस प्लान बनाती है मनिया सुर्वे को पकड़ने के लिए। मनिया सुर्वे को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस को किसने खबर दी थी वो इस समय पर आने वाला है और ये आज तक मालूम ना हो सका, किसी को नहीं पता। इसकी यहाँ पर 3 थ्योरीज हैं। ये टिप मुंबई पुलिस को कैसे मिली? पहली थ्योरी ये है कि वर्धा राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम था। बताया जाता है कि एक फंक्शन में सुर्वे और वर्धा के बीच में अनबन हो जाती है
और वो पुलिस को ये खबर दे देता है। और दूसरी थ्योरी ये है कि दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का मर्डर मनिया सुरवे ने किया था, तो मनिया सुरवे को मारने के लिए दाऊद इब्राहिम पुलिस को ये खबर दे देता है। और तीसरी थ्योरी ये है कि मुंबई पुलिस ने 1981 में ही मनिया सुरवे को मारने का प्लान बना लिया था। मनिया सुरवे की जो गर्लफ्रेंड थी वो मुंबई पुलिस से मिली हुई थी। पुलिस के प्लान का वो भी एक हिस्सा थी। जब मनिया इस लड़की को कॉलेज से पिक करने वाला था 11 जनवरी 1982 को ये पूरी खबर पुलिस के पास थी, क्योंकि ये पूरा प्लान पुलिस का ही था। 11 जनवरी 1982 को पूरे मुंबई में नाकाबंदी हो जाती है ताकि मनिया सुरवे मुंबई से बाहर ना जा सके। जिस कॉलेज में मनिया सुरवे आने वाला था अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए, वहां पर पुलिस की टीम कॉलेज ड्रेसेस में तैनात थी और बुक के अंदर गन छुपाई हुई थी। जब मनिया वहां पर आता है तो सबसे पहले इंस्पेक्टर यशवंत हेड़े मनिया सुरवे को देखते हैं और जैसे ही मनिया टैक्सी से उतरता है मुंबई पुलिस फायरिंग करना शुरू कर देती है। 8 गोली मनिया को लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। पुलिस मनिया को वैन में डालती है और वहां से इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल तक रास्ते में जब तक इसकी सांसें चलती रही वो मुंबई पुलिस को गाली देता रहता है। इसका मानना था कि इसे क्रिमिनल मुंबई पुलिस ने ही बनाया था और वो मुंबई पुलिस को गाली देता रहता था जब तक इसके जिस्म से रूह नहीं निकल जाती। और इसी साल 1982 में इसकी गैंग का भी इनकाउंटर हो जाता है और इस तरह पूरी गैंग का खात्मा हो जाता है। सो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।